ऐसा कहा जाता है कि काशी की धरती मोक्ष वाहिनी है, पर यह धरती काशी से भी कहीं अधिक महिमावान है। इसी कारण इसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, आज हम जा रहे हैं महेश्वर एक्सप्लोर करेंगे। अहिल्या देवी का फोर्ट है वहाँ पर। पुराणों के अनुसार इस शहर को महेशमती के नाम से भी जाना जाता है। फाइनली हम लोग पहुंच गए उस जगह पर जहां पे पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि घाट तक गाड़ी नहीं जाती है तो यहां से आपको रिक्शा करके जाना होगा और इस एरिया में आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। हम लोगों ने रिक्शा बुक कर ली थी प्राइवेटली। इसके चार्जेस लगभग आपको 100 रुपए से 150 रुपए वन वे पड़ेगा। जहाँ पे घाट है और फोर्ट अहिल्या देवी का, ये उधर ही जाओगे ना। ये राजवाड़ा का गेट है। ओके, किले का। ये राजवाड़ा अहिल्याबाई होलकर का गेट है। ये उनका राजवाड़ा जहाँ से राजपाट चलता था। ये गेट के अंदर से आपका विजिट होएगा, घूमना। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए रवि सौ। आज संडे है 4 अक्टूबर और हम लोग आए हैं देवी अहिल्याबाई होलकर के घाट, उनके पैलेस के पास। और ये पड़ता है महेश्वर में। इस ओवरऑल एरिया को कहते हैं महेश्वर, जहाँ पे कुछ सारी चीजें देखने लायक है, जैसे अहिल्याबाई होलकर, इनकी पूरा इतिहास, इनका पैलेस, इनका किला और बाकी सब हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये उनका अहिल्याबाई होलकर का गढ़ है, किला है। इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आ सकती है। अगर आप आना चाहेंगे महेश्वर तो काफी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में और एंजॉय करिए देवी अहिल्याबाई होलकर की इस घाट में, महेश्वर में, जो कि बहुत ही बेहतरीन जगह है ये। और जो कोई मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश में आने के बाद महेश्वर में आइए। ये ओमकारेश्वर से 60 to 70 किलोमीटर के पास में है और यहाँ पे आकर आप एंजॉय करिए, इस हिस्ट्री को देखिए, जानिए और इसका इतिहास क्या है पूरा समझिए। ये जो किले का जो मेन गेट है आप जो देख रहे हैं, मेरा नाम प्रशांत बड़गुजर है। ऐसे कुल किले के 5 गेट हैं और 25 बुर्ज हैं। 2 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल है किले की। और महेश्वर की आबादी उसमें 20% किले में है और 80% किले के बाहर, मतलब आज भी लोग किले में रहते हैं। और ये अंदर का जो अपन देखते हैं वो उनका देवी अहिल्याबाई का पर्सनल, उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, खासगी ट्रस्ट देवी अहिल्याबाई होलकर, आज भी उन्हीं का है। अच्छा, वो आते हैं और 4-5 दिन रुक के वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ से होता है वाड़ा शुरू, मतलब उनका देवी अहिल्याबाई का राजवाड़ा। जैसे आज ये गांव का नाम जो महेश्वर है, वो ये गांव का सबसे पहले नाम है प्राचीन महिष्मती। वो नाम आज भी लिया जाता है क्योंकि वेदों पुराण में इस गांव का नाम महेशमती है। महेशमती मतलब भगवान शिव की नगरी है, महादेव की नगरी है जो महेश्वर नगरी। तो देवी अहिल्याबाई जैसे भगवान शिव की परम भक्त थी, तो उनके हाथ में शिवलिंग है जो आप देख रहे हैं। तो वही शिव जैसे ही गांव का नाम महेश्वर रखा है, महादेव से महेश्वर, तो महेश्वर शिव का द्वार होता है जिसे महेश्वर कहा जाता है। तो देवी अहिल्याबाई का जन्म स्थल उनका महाराष्ट्र चोंडी गांव, तालुका जामखेड़, अहमदनगर, अभी नगर का नाम चेंज हो गया है, अहिल्या नगर हो गया है। और उनके पिताजी मानकोजीराव शिंदे और माताजी सुशीलाबाई शिंदे, उन्हीं की लड़की देवी अहिल्याबाई जो 9 वर्ष की आयु में मल्हारराव होलकर, उनके पुत्र खंडेराव होलकर से उनका विवाह हुआ था। पुणे में जो शनिवार वाड़ा है वहां पर 1733 में, क्योंकि पुणे के जो पेशवा है उनके 5 सेनापति और 5 मराठा थे जिनको अलग अलग शासन देते संभालने को। होलकर, शिंदे, गायकवाड़, पवार और नागपुर के भोसले, ये 5 सेनापति। तो मल्हारराव होलकर भी उनके सेनापति। तो उनके काम को देखकर योग्यता के आधार पर इंदौर का उनको शासन दिया था चलाने के लिए। जो एक सिपाही से सूबेदार बने
मालवा के 3 अक्टूबर 1730 में फर्स्ट कैपिटल मल्हारा होलकर इंदौर को उन्होंने बनाया। तो देवी अहिल्याबाई जब शादी होकर जब वो इंदौर आए तो उनके पुत्र हुए मालेरा होलकर 1745 में, लड़की हुई मुक्ताबाई होलकर 1748 में। होता था अहिल्याबाई बैठ के हाथ में शिवलिंग रखकर प्रजा के लिए न्याय करती थी, इसलिए उनको न्याय की देवी भी कहा गया है। ये उनका न्यायालय कोर्ट एक सिंपल सा उनका, और वो एक कोर्ट जिसके पेंटिंग जो आप नीचे देखेंगे मेन वो अहिल्या फोर्ट, और वो होलकर राज्य चिन्ह सिंबल जिसमें नंदी और घोड़ा है। तो नंदी भगवान शिव के वाहन है और घोड़ा उनके कुलदेव खंडोबा जेजुरी के, उनकी सवारी घोड़ा और हाथ में तलवार जो होलकर राज्य चिन्ह में है। तो पहले नंबर पे मल्हारा होलकर जो उनके ससुर है देवी अहिल्याबाई के, सेकंड में उनके पुत्र मालेरा होलकर, और थर्ड में देवी अहिल्याबाई, और उनके बाद उनके सेनापति तुकोजीराव होलकर। तो वही सेनापति के सारे पुत्र के जो थर्ड तुकोजीराव के सेकंड नंबर जो तलवार लेके जो खड़े हैं जिनके नाम से इंदौर मुंबई हॉस्पिटल है, तो अभी वो नहीं है। बाकी उनके अभी पुत्र है वो है शिवाजीराव होलकर जो यहाँ के वो हुनर है, और यहाँ के महाराज वो उनका नाम रिचर्ड जिनका होलकर भी नाम है। और ये सारा जो है वो ओरिजिनल 250 ईयर ओल्ड उस समय से, मतलब कुछ भी नया नहीं किया गया है, जैसा है वैसा ही अभी भी आप देख रहे हैं। ये सब स्ट्रक्चर आप रियल जो बंदूकें हैं वो रखी है जो यूज हो चुकी है। ब्रिटिश की इस तरफ है, उधर की होलकर की है। ब्लैक कलर की किसके? वो होलकर जिसमें वो उनके परिवार में चलाने वाले होते थे। और यहाँ से आप देखेंगे तो डायरेक्ट मां नर्मदा के दर्शन होंगे। यहाँ से आपको डायरेक्ट अंदर जहाँ से देवी अहिल्याबाई मां नर्मदा के दर्शन करती है, जैसे भी आप यहाँ से कर रहे हैं। तो वाड़ा जो होता है तो उसमें क्या होता है, प्रवेश द्वार, चारों तरफ दीवार और बीच में चौक, उसको वाड़ा बोलते हैं। तो उनका ये छोटा सा वाड़ा। हाँ यस, हाँ जरूर जरूर। से होदा और अंबारी बोलते हैं। और ये पालकी ब्लैक कलर की जो पालकी है उसको मैना बोलते हैं, जो 18वीं शताब्दी में वो पालकी बनी है। जो तुकोजीराव होलकर सेकंड नंबर उनकी वाइफ चंद्रुतिबाई होलकर, वो उनकी पालकी है जो बाहर आने जाने के लिए है। जो वो पालकी है वो ये सेम पालकी जो वो चित्र में है। हाँ यस। और ये हाथी पे रखते थे? हाँ, ये हाथी के ऊपर रख के ले जाते थे। और वो पालकी जो हर सोमवार के दिन निकाली जाती है, रेड कलर की छोटी वाली, वो जो नीचे मंदिर में जाती है जहाँ पे देवी अहिल्याबाई पूजा के लिए जाती थी। तो आज वो पालकी हर सोमवार के दिन निकाली जाती है, एवरी मंडे। और ये बीच में बुलिया सरकार है जो मल्हारा होलकर के उनके खासगी जागीरी के सरदार थे। तो उनकी 5 रानियां जो है वो उनकी मृत्यु के साथ में सती चली गई। तो 5 रानियों की मूर्तियां जो उनके साथ में है, तो एक नीचे है वो अलग से रखी है मूर्ति जो आप देख रहे हैं। ये कैनन है, ब्रिटिश फिरंगी तोप बोलते हैं, जो युद्ध में उनकी जब्त की गई है। और ये महाराष्ट्र की फेमस बांगड़ी तोप जो कास्ट मेटल से बनी हुई है, जो अधिकतर, हाँ कैनन महाराष्ट्र की फेमस बांगड़ी तोप जो कास्ट मेटल से बनी, जो अधिकतर गर्म में ठंडी रहती है और काफी समय तक चलती थी। और ये गेट को तोड़ने के लिए रहती थी कैनन। हो गया देख रही नहीं, तो समझदार है वो, मैंने बोल भी दिया मैंने
मैडम अब तुम्हारी इच्छा है यार। हाँ ये बात, ये होटल का यहाँ पे सेकंड पार्ट है अंदर, जो उनका वाड़ा। और अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो मेन यहाँ का किला, मतलब मेन फोर्ट, अहिल्या फोर्ट, जो अपन अभी उनका देखने के लिए जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं मेन किला, एक फोर्ट, अहिल्या फोर्ट, महेश्वर फोर्ट कहते हैं। और ये बाउंड्री है 2 किलोमीटर का जो किले का बना है। और वो है बुर्ज 25 जो पूरे बाउंड्री वॉल में है, बुर्ज वो है वैसे गोल शेप में। और ये किले का जो निर्माण है वो 18वीं शताब्दी में हुआ है। देवी अहिल्याबाई की उनकी याद में उनकी एक बहू कृष्णाबाई करके, उन्होंने 1799 से 1839 में, मतलब 40 वर्ष में पूरा यहाँ किले का उन्होंने निर्माण किया। और काम करने वाले थे राजस्थान जोधपुर के, जिन्होंने नक्काशी का किले के अंदर में पूरा उन्होंने काम किया। और ये अहिलेश्वर छतरी है जो उनके याद में है, देवी अहिल्याबाई के, उनकी स्मृति में। पर आज इस छतरी को मंदिर कहते हैं, अहिलेश्वर, क्योंकि यहाँ ऊपर एक मंदिर है, ओमकारेश्वर मंदिर, शिव मंदिर, जहाँ देवी अहिल्याबाई वहाँ पूजा करती थी। तो आज इसलिए इस छतरी को मंदिर कहा जाता है, अहिलेश्वर। अगर आपने महेश्वरी साड़ी इसका नाम सुना होगा तो दोस्तों ये महेश्वर में ही बनाई जाती है, हाथों से, बिना कोई मशीन के। पूरा मैनुअल वर्क है, जिससे आप सामने देख सकते हैं लेडी है। ये पुराना इक्विपमेंट है जिससे साड़ी बनाते हैं और यहाँ बेचा जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह लगी मुझे ये देख के, और इनका जो प्रोसीजर है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। राजस्थान के जो लोग जिन्होंने काम किया नक्काशी का, वो 3 शैली में। पहला नागर शैली, पूरा मंदिर का आर्किटेक्चर्स का जो काम है वो है नागर शैली, क्योंकि देवी अहिल्याबाई ने जहाँ जहाँ मंदिरों का काम किया वो नागर शैली में हुआ है। तो ये मंदिर का काम भी नागर शैली में है। और सेकंड है राजपुताना, जिसमें झरोके बने और पूरा काम हुआ है। और तीसरा है मराठा शैली, उसमें ये दीप स्तंभ और वो फाउंटेन, वो मराठा शैली का है जो उस समय में बनाया गया है। वो उज्जैन में भी हर सिद्धि काल भैरव में, वहाँ उससे 2 गुना लाइट लगेगा आपको। एक मिनट सर, ये पानी का फ्लड लेवल है जो महानर्मदा का यहाँ आया था पानी अभी 16 सितंबर 2023 में। ये अभी का महानर्मदा का हाईएस्ट वाटर लेवल अभी का इतिहास का, जो यहाँ पानी आया था महानर्मदा। और ये पानी गांव में भी आ गया था, जो 80% गांव महेश्वर पानी में था उस समय। पीछे जो मूर्ति है वो देवी अहिल्याबाई का है, उनकी याद में है। जो पीछे मूर्ति जो उनका देवी अहिल्याबाई का है, लेफ्ट में गणेश भगवान और राइट में माता पार्वती। और वही शिवलिंग जो देवी अहिल्या का है वो बाद में बनाया है। और ऊपर जो है भगवान विष्णु जी के हाँ 10 अवतार। तो उसमें एक अवतार है घोड़े का कल्कि, वो अभी हुआ नहीं, वो अभी इस कलयुग में होने वाला है। वो सामने जो गेट लगा है लोहे का, जो ब्लैक कलर का टेम्पल सामने जो लोहे का गेट है, वहाँ उनका देवी अहिल्याबाई का दहन संस्कार हुआ। अच्छा। वो मां नर्मदा का गाँव भी है ना। हाँ यस। और हमेशा पानी इतना ही रहता है, इससे कम नहीं होता है, थोड़ा सा और कम होगा, बाकी उससे कम। और अभी जो पानी था वो यहाँ पे, इस पे नाव बांधी थी। अच्छा। यहाँ नाव लगी थी, वो गाँव है नावड़ा तोड़ी, पूरा डूब गया। ये मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ये मां नर्मदा रिवर है। मां नर्मदा रिवर जो है ये भगवान महादेव की पुत्री इनको माना जाता है। तो ये मां नर्मदा रिवर जो हम लोग ओमकारेश्वर में जाते हैं, ओमकारेश्वर से जो ये नदी बहकर आती है वो यहीं पर आकर इस घाट में भी जुड़ती है। ये जो आप घाट देख रहे हैं सामने, ये महेश्वर घाट है। आपने काफी सारे
फिल्में देखी होंगी बॉलीवुड में, जहां कहीं भी बनारस का घाट दर्शाया जाता है फिल्मों में, दरअसल वो जो घाट होता है वो यही महेश्वर का घाट होता है, ना कि बनारस का एक्चुअल घाट। क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ कम होती है और यहाँ पे शूट करना काफी आसान होता है। गवर्नमेंट को और यहाँ के ट्रस्ट को चार्जेस पे करके यहाँ पे शूट किया जाता है और इस घाट को दर्शाया जाता है बनारस घाट।